देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मतलब बॉडी है, इसके अंतर्गत जितनी यूनिवर्सिटी आती हैं वहाँ से एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते चले जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के। आज भी हम आपसे एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप किसी भी स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं पर भी हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आपको इक्वल राइट मिलेगा रिजर्वेशन का। अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। रिजर्वेशन वाली सीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या सारी चीज़ें इसमें बदली गई हैं। और सारी चीज़ें हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कवर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा ये जो चैनल है ना, रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वक्त रहते हुए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आज के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं और किस तरह से अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये परमानेंट वैकेंसी है। कैसी वैकेंसी है? नेचर ऑफ द वैकेंसी क्या है? परमानेंट है। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। मल्टीपल सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी हैं, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग सीरियस हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट भी इनकी आ चुकी है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। 30 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 30 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। जिन लोगों को भी अप्लाई करना है, जो भी सीरियस हैं, जिनका भी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर अच्छा है, एपीआई स्कोर जिनका अच्छा है, वो लोग ज़रूर से अप्लाई करें, ठीक है ना। क्योंकि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी, क्योंकि इसमें आपको रिजर्वेशन का भी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो गए थे 3 मार्च से, ठीक है ना। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, 30 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन लोगों को भी भरना है वो भर देना, मैं बता दूंगा आपको कहाँ से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपको जो सैलरी जो मिलती है वो आपको पता ही होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परमानेंट बेसिस पर सैलरी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में खास करके, वो 57,700 से लेकर 1,82,400 ये रेंज होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो मिलती है, ठीक है। रही बात, तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर बताइए एज लिमिट क्या होती है इसमें। तो देखिए, एज लिमिट कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप अगर 45 साल के अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 60 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप गाइडलाइन पढ़ लेना। आप मेरी बात पर यकीन ना आए तो जो 2018 की गाइडलाइन है यूजीसी की, वो पढ़ लेना, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। बाकी जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई स्कोर। क्या किसके बेसिस पर होगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। एपीआई स्कोर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा। ये आपका स्क्रीनिंग की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ से आपकी छटाई होगी, इसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। इंटरव्यू में डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। अब जिन लोगों का एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा उनके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर होने के, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो कैसे एपीआई स्कोर निकालते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो ग्रेजुएशन में अगर आपकी परसेंटेज 80 थी या उससे ज़्यादा थी तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग नंबर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपको राय मशवरा दे सकें। रही बात पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमए कर रखा हो या फिर एमएससी कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, उसमें अगर आपकी 80% या उससे ज़्यादा थी तो 25 नंबर वहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। रही बात, अगर आपने एमफिल कर रखा है, अब तो वैसे एमफिल होता भी नहीं है, लेकिन अगर आपने कर रखा है तो 60% या उससे ज़्यादा परसेंटेज थी एमफिल में तो उसके 7 नंबर रहते हैं। पीएचडी आपने कर रखी है तो 30 नंबर इसके भी रहते हैं। जेआरएफ की अगर हम बात करें ओनली तो 7 नंबर इसके भी हैं। नेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर हैं। सेट के 3 नंबर रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने जेआरएफ, नेट, सेट तीनों भी कर रखे हैं तो आप यहाँ पर 7 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि भाई 7 5 12 और 3 15 15 नंबर नहीं ले सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ले सकते हैं, अगर आपने तीनों भी क्वालिफाई कर रखे हैं तब भी आप जो है 7 नंबर ही ले सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट। ओके। रही बात, अगर आपने पीएचडी करी है तो जाहिर सी बात है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने करे होंगे, और वो भी यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल में। तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अगर आपने कहीं पर पढ़ाया है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है, तो टीचिंग एक्सपीरियंस जो यहाँ पर काउंट होगा वो कॉलेज लेवल का या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का ही काउंट होगा। अदरवाइज अगर आपने स्कूल में पढ़ाया तो वो काउंट नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है ना। हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी गेन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अगर आपके पास अवार्ड हैं तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। स्टेट लेवल के अगर आपके पास
अवार्ड हैं तो 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक समझने वाली बात ये है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड भी हैं और स्टेट लेवल अवार्ड भी हैं, तब भी आप 3 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना बेहद ज़रूरी है। उसी चीज़ को यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है, ये देखिए आप, एमफिल और पीएचडी दोनों भी हैं तब भी 30 नंबर से ऊपर नहीं जा सकते। जेआरएफ, नेट, सेट तीनों भी हैं तब भी 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते। अवार्ड कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो एकेडमिक स्कोर, आपने जो पढ़ाई लिखाई करी है उसके 80 पॉइंट्स मिलते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 मिलते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मिलते हैं। इस तरह से आपका जो एपीआई स्कोर निकलता है वो 100 में से निकलता है। अब 100 में से जिनका एपीआई स्कोर मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जैसे अगर आपका एपीआई स्कोर आ रहा है सपोज दैट 65, ठीक है ना, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके चांसेस हैं। अगर 60 भी आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई यूनिवर्सिटी का देखा है, ख़ास करके बिहार में, ये यहाँ पर 65 एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास एपीआई स्कोर। अधिक जानकारी के लिए आप जो यूजीसी की गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है पर्टिकुलरली जो आया है वो आया है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने पे लेवल बता दिया, एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सब्जेक्ट में अगर आपको बताऊं तो देखिए, लाइब्रेरी डिसिप्लिन एंड पेडागोजी में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में है, जूलॉजी में वैकेंसी है, लाइफ साइंस वगैरह में, और बॉटनी और प्लांट साइंस के अंदर भी वैकेंसी है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, और इंग्लिश में है और हिंदी में है। वैकेंसी वगैरह यहाँ पर ये दे रखी है, ये देख लेना आप, यहाँ पर ये वैकेंसी दे रखी है। अभी एक नोटिफिकेशन और भी आया था इनका, वो आया था दिसंबर के महीने में, वो आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको 2 अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे। एक तो एडवर्टीजमेंट आया है 2/3/2026 को, ये अभी नया नोटिफिकेशन है। इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था, वो आया था मतलब दिसंबर के महीने में आया था, 15 दिसंबर को आया था ये वाला नोटिफिकेशन। तो इसकी तो डेट निकल चुकी है, लेकिन इस वाले नोटिफिकेशन की डेट है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई। ओके, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में, जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी समझने वाली बातें हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट पढ़ना ज़रूरी है, ये वाला। ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट वाइड एडवर्टीजमेंट, ये वाला जो था, मतलब दिसंबर वाला जो एडवर्टीजमेंट था, जिन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया था, उन्हें दोबारा से अप्लाई करने के नीड नॉट टू अप्लाई फ्रेश, उन्हें दोबारा से फ्रेश अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। रही बात आपकी देखिए, आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है वो तो मैंने आपको लिंक बताई दी, CU समर्थ पोर्टल से, आपको वहीं से फॉर्म फिलअप करना है। ये यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने एपीआई स्कोर का रख रखा है उससे भी ऊपर लेकर जा सकते हैं ये मिनिमम क्राइटेरिया, ताकि शॉर्टलिस्टिंग की जा सके, स्क्रीनिंग की जा सके, ज़्यादा कैंडिडेट को ना भेजा जाए इंटरव्यू में। तो ये वाले पॉइंट भी पढ़ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना ज़रूरी रहता है। जो नोटिफिकेशन आया है आपको उस ध्यान से पढ़ना है। रही बात यहाँ पर आपकी फ़ीस वगैरह भी आपको अप्लाई करनी मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़ीस भी है यहाँ पर। UR, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये की फ़ीस है। और अगर आप SC, ST या फिर PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी मतलब कैटेगरी से हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बता दी हैं। अगर हाँ, एक बात और आपको ध्यान में आ रही होगी, सर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, PG कर रखा है 55% के साथ, जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ आपको। तो और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% भी आपके हैं PG में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास UGC नेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? UGC नेट होना चाहिए। प्लस, मैं प्लस ही बोलूँगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मुश्किल हो जाएगा बगैर PhD के, तो PhD भी आपके पास होनी चाहिए।
वैसे तो ये लिखते हैं कि भाई खाली क्वालिफिकेशन पीजी है और नेट है तो सफिशिएंट है, नहीं है सफिशिएंट। जब आपने एपीआई स्कोर यहाँ पर मेंशन कर रखा है तो एपीआई स्कोर में तो छट जाएंगे जिन लोगों के पास पीएचडी नहीं है। बताइए, जिन लोगों के पास पीएचडी नहीं है तो वो कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे, कैसे स्क्रीनिंग पार कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो एपीआई स्कोर ही कम हो जाएगा ना। अब 30 नंबर तो उसके ही रहे पीएचडी के, बाकी आपके रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के नंबर रहते हैं। तो पीएचडी वाले तो कहीं आगे निकल जाएंगे। और इंडिया में ये मत समझना कि पीएचडी वालों की कमी है, बहुत पीएचडी वाले हैं। अभी कमेंट सेक्शन में ही बता देंगे कितने पीएचडी वाले हैं, ज़रूर से बताना भाई कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने पीएचडी कर रखी है। ओके। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अप्लाई करने के लिए ये वाला लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है सबसे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। ओके, रजिस्ट्रेशन आपको करना है यहाँ पर इस तरह से, और उसी से फिर लॉगिन करना पड़ेगा, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से, ठीक है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में आइएगा, हाँ, और बता सकते हैं, ठीक है।